दोस्तों, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और 14 नवंबर को इसका नतीजा आ जाएगा। सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र लेकर बिहार की जनता को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने आ रही हैं। कोई कहता है कि हम बिहार से पलायन को रोक देंगे। जो बिहारी देश भर में जाकर मेहनत मजदूरी करता है और अपमान भी सहता है, इन्हें हम यहीं बिहार में रोजगार देंगे। कोई कहता है कि हम महिलाओं के खाते में 2500 रुपये हर महीना भेजेंगे, 500 में सिलेंडर दिलाएंगे और युवाओं को जो गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई करने पर फीस देनी पड़ती है वो भी हम नहीं लेंगे, रोजगार देंगे। बहुत सारी घोषणाएं की जा रही हैं। ये अभी कोई नया नहीं है, 5 साल बाद फिर यही होना है और 1952 से यही होता आ रहा है। बिहार की जनता को क्या मिला? पलायन, भ्रष्टाचार और घोटाले। 1974 में बिहार में एक आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, जो कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इस आंदोलन में लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे, जो अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हक व अधिकार के लिए बोल रहे थे। यहाँ से इनकी राजनीति में अच्छी पहचान बनी और सीएम बने और खुद इन्होंने ही भ्रष्टाचार कर लिया। 1990-96 के कार्यकाल में पशुपालन विभाग से जानवरों के चारे के नाम पर सरकारी पैसे का फर्जी बिल 950 करोड़ की हेराफेरी कर ली। क्या ये गरीब और पिछड़े लोगों के हक का पैसा नहीं था? वहीं 2008 में नीतीश गवर्नमेंट में सिंचाई विभाग घोटाला हुआ। नहरों की मरम्मत और बांध बनाने के नाम पर फर्जी बिल बना दिया गया 700 करोड़ का और धन की हेराफेरी की गई। अब ये वीडियो क्लिप देखो आप। कपड़ा उपड़ा खरीद लेते हैं। कहाँ से? यहीं से खरीदते हैं? इंडिया से? नहीं, यही स्टेशन के पास दुकान सब है, फुटपाथ पे वहीं खरीदते हैं। फुटपाथ कपड़ा पहनते हैं? हाँ। इतना महंगा चप्पल पहने, 12,000 की चप्पल है ना, ये तो फुटपाथ पे मिला था। फुटपाथ की चप्पल है महाराज, 500 रुपया में मिला था ये। बर्किन स्टॉक की चप्पल हम भी पहनते हैं महाराज। आप तो गुची का पहने। अरे ये पहने, हम हमारे पास भी रखी यही चप्पल। हमको कह रहे 12,000 की चप्पल पहने, कह रहे 500 रुपए की चप्पल है। आप तेजू भैया अभी अनफिल्टर्ड से फिल्टर्ड हो गए। ये लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, जो 12,000 की चप्पल पहने हुए हैं। लाखों बिहारियों के अकाउंट्स ऐसे होंगे जिनमें 12,000 जमा पूंजी नहीं होगी, मगर लालू यादव को बिहार की जनता ने इतना प्यार दिया, गरीबों का मसीहा बोलती थी। वहीं लालू यादव ने बिहार की जनता को पलायन, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ खास नहीं दिया, लेकिन अपने बेटे को 12,000 की चप्पल पहनने लायक जरूर बना दिया। ऐसे ही नेताओं की वजह से बिहार भारत का सबसे गरीब। हालांकि प्राचीन समय में बिहार की धरा ज्ञान और तपस्या की भूमि रही है। यहीं से उठा था मगध साम्राज्य, जिसने पूरे भारत पर राज किया। प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। राजा बिंबिसार और अजातशत्रु ने इस राज्य को इतना शक्तिशाली बनाया कि पाटलिपुत्र उस समय की सबसे बड़ी राजधानी थी। उसके बाद सम्राट अशोक ने महान शासक के रूप में राज किया। वंश के समय में बिहार ने स्वर्ण युग देखा। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन बाद में फिर मुगल आक्रांता आए, उन्होंने नालंदा को जलाया और यहाँ लूटपाट करते रहे। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी भूमि कर, फसल कर लगाकर बिहार को लूटा। जब बिहार पुनः स्वदेशी हाथों में आया तो ये भी भ्रष्टाचार करने लगे, अपनी अपनी जातियों के ठेकेदार बनकर उन्हीं के हक का शोषण करने लगे। तो एक युवा होने के नाते बस यही बोलना चाहूंगा कि सरकार कोई भी बने, उनके हर काम में पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे मंथली वाइज इन नेताओं की सैलरी आती है, वैसे ही मंथ के लास्ट में 30-31 को महीने के सारे काम का ब्यौरा जनता को लाइव आकर देना चाहिए। कौन सा काम हो रहा है, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, राज्य के पास टैक्स कितना आ रहा है, सारा कुछ डिटेल इनको बतानी चाहिए। तभी हमारा बिहार एक पावरफुल स्टेट बनेगा। नहीं तो ऐसे ही हर राज्य में ऐसे ही बिहारियत का मजाक बनता रहेगा और गरीब दुखी बिहारियों के आंसू कोई नहीं पूछेगा, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी। जय हिंद।